हाँ, जो हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जो काफी चौंकाती है। कैसे सोशल मीडिया की जो दुनिया है, वो चमक दमक वाली दुनिया और देश की सुरक्षा जैसे गंभीर मामले वो आपस में उलझ सकते हैं। हाँ, ये एक अजीब सा कॉम्बिनेशन लगता है, पर आजकल ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। मामला है हरियाणा के हिसार का। वहां की एक जानी मानी यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा। उन्हें गिरफ्तार किया गया है और आरोप है कि उनके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े थे। आईएसआई से कनेक्शन का आरोप, वो भी एक यूट्यूबर पर। ये अपने आप में काफी सीरियस बात है। हाँ, और जो शुरुआती जानकारी आ रही है वो यही कहती है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कुछ जानकारी साझा की। तो चलिए इस मामले को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब है क्या। सूत्रों की माने तो आरोप यह है कि उन्होंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और शायद कुछ और अनजान नंबर से आईएसआई एजेंट से संपर्क किया। सिर्फ संपर्क ही नहीं, रिपोर्ट्स में मुलाकातों का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, मुलाकातें भी की ऐसा कहा जा रहा है। और देखिए, पुलिस ने एक्शन भी लिया है। उनके लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सब जब्त कर लिए गए हैं। अच्छा। तो जाहिर है अब उनकी पूरी डिजिटल फुटप्रिंट, उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी, सब कुछ खंगाला जा रहा होगा। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा ऐसी सिचुएशन में। लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है वो ये कि अभी तक किसी बड़े मिलिट्री डेटा या कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक होने का कोई पक्का सबूत तो सामने आया नहीं है। फिर भी आरोप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत लगे हैं। ये थोड़ा समझाइए, ये एक्ट कैसे लागू होता है यहाँ? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट यानी ओएसए, ये कानून सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई सीक्रेट फाइल लेकर दे दी तभी लगेगा। इसका दायरा काफी बड़ा है। ये सरकारी गोपनीयता और देश की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी संवेदनशील जानकारी को बचाने के लिए है। संवेदनशील जानकारी मतलब किस तरह की जानकारी? मतलब ऐसी कोई भी जानकारी जिससे दुश्मन देश को फायदा हो सकता है। हो सकता है वो सीधे तौर पे कोई मिलिट्री सीक्रेट ना लगे, जैसे मान लीजिए किसी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन की लोकेशन या किसी सीनियर ऑफिसर की रूटीन या मूवमेंट की जानकारी या कोई और अंदरूनी बात। अच्छा, तो मतलब जरूरी नहीं कि कोई नक्शा या हथियार की डिटेल हो। छोटी मोटी दिखने वाली जानकारी भी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल। अगर यह साबित होता है कि जो भी जानकारी साझा की गई वो नेचर में सेंसिटिव थी और उससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता था, तो ओएसए की धाराएं लग सकती हैं। और यही इस मामले की गंभीरता दिखाता है कि ये धारा लगाई गई है। समझ गए। तो मतलब बातचीत करना या कोई ऐसी जानकारी देना जो शायद आम लगे, वो भी इसके दायरे में आ सकती है अगर उसका गलत इस्तेमाल हो। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो वाकई पेचीदा है। अच्छा, जांच में एक और एंगल सामने आया है ना? हाँ, कि उन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तानी एजेंट के साथ निजी रिश्ते भी बनाए, पर्सनल रिलेशनशिप्स। हाँ, ये बात भी सामने आई है। तो क्या ये एक तरह का, जिसे कहते हैं हनी ट्रैप जैसा मामला हो सकता है, या फिर विश्वास जीतने का तरीका? देखिए, अभी जांच चल रही है तो पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये संभावना तो है। कई बार ऐसा होता है कि निजी रिश्ते बनाकर पहले विश्वास जीता जाता है ताकि वो व्यक्ति जानकारी देने के लिए एक भरोसेमंद सोर्स बन जाए। आजकल जासूसी के तरीके भी बदल गए हैं। अब सिर्फ कोई सीक्रेट ऑपरेशन नहीं होता है। हो सकता है सोशल मीडिया पर दोस्ती करके या किसी को फॉलो करके भी सेंसिटिव जानकारी निकालने की कोशिश की जाए। खासकर इन्फ्लुएंसर कल्चर में, जहां लोग अपनी लाइफ का बहुत कुछ ऑनलाइन शेयर करते हैं। सही कहा, अनजाने में ही सही, लेकिन वो शायद ऐसी चीजें बता दें जो खतरनाक साबित हों। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक पब्लिक फिगर जिसकी अपनी एक ऑनलाइन पहचान है, उसकी निजी ऑनलाइन एक्टिविटीज अचानक से नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन सकती हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटना डिजिटल युग में सोशल मीडिया के, वो कहते हैं ना, दोहरे पहलू को दिखाती है। ये हमें जोड़ता है, लोगों तक पहुंचने का मंच देता है, लेकिन साथ ही ये हमें वल्नरेबल भी बनाता है, कमजोर, नए तरह के खतरे पैदा करता है। सही। तो ये एक तरह की चेतावनी है कि ऑनलाइन दुनिया का अगर गलत इस्तेमाल हो तो वो देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है अगर हम सावधान न रहें। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले से हम क्या सीख सकते हैं? मतलब निचोड़ क्या है? शायद यही कि आज के डिजिटल दौर में किसी की ऑनलाइन पहचान, उसका ऑनलाइन पर्सोना और उसके असल इरादे, इनके बीच की जो लाइन है वो कितनी धुंधली हो सकती है, पता लगाना मुश्किल है। बिल्कुल सही। और इससे एक और अहम सवाल उठता है। क्या? कि ऑनलाइन इंटरैक्शन
और निजी विश्वास, पर्सनल ट्रस्ट, इनकी सीमाएं कहाँ हैं, कहाँ खत्म होती हैं, खासकर तब जब बात देश की सुरक्षा पर आ जाए। कहाँ पर दोस्ती या जान पहचान खत्म होती है और कहाँ से खतरा शुरू होता है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। अच्छा, जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। आज की दुनिया में जहाँ हमारी ऑनलाइन और असल जिंदगी इतनी ज्यादा मिली जुली है, इतनी इंटरकनेक्टेड है, किसी इंसान की डिजिटल पहचान पर, उसकी ऑनलाइन पर्सनालिटी पर कितना भरोसा किया जा सकता? Thanks for watching. If you like the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon.